आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजरायली सेना को निज़ारिम करना पड़ा खाली। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप बात करेंगे इस वीडियो में इस मुद्दे पर कि आखिर इजरायली सेना जो रविवार को सीज़फायर समझौते के तहत गाजा के निज़ारिम गलियारे से पीछे हटना शुरू कर चुकी है, आखिर इतना समय कैसे लगा। ये गलियारा उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग करता है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान सैन्य क्षेत्र के तौर पर किया था और 19 जनवरी को फलस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के साथ सीज फायर डील के दौरान इजराइल ने 6 किलोमीटर निज़ारिम गलियारे से पीछे हटने पर सहमति जताई थी और इसके बाद से फलस्तीन नागरिक निज़ारिम को पार करके अपने अपने घर लौट रहे हैं। एक इजरायली अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी ये दी कि उन्हें इस इलाके में सैनिकों की आवाजाही को लेकर बात करने का अधिकार नहीं है। अभी ये भी नहीं पता है कि कितने सैनिक वापस लौट रहे हैं। हालांकि कई विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिक निज़ारिम पार करके गाजा लौट रहे हैं। बीते रोज यानी शनिवार को हमास और इजराइल में 5वीं बार बंधकों की अदला बदली हुई है। बीते शनिवार में हमास ने सीज़फायर समझौते के तहत 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया था और इजराइल ने 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इस समझौते के प्रभावी होने के बाद से अब तक कुल 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि अदला बदली पूरी तरह के युद्ध विराम के बाद आगे की बातचीत होगी। अदला बदली पूरी होने के बाद ये बात होगी और युद्ध विराम पर आगे बातचीत के लिए एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों के अदला बदली की ये डील 19 जनवरी से शुरू हुई। ये डील 3 फेज में पूरी होगी, जिसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात करने के बाद ऐसा प्रस्ताव दिया, अब जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है। क्या है ये प्रस्ताव? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव ये दिया कि वो गाजा पट्टी के उत्तरी भाग से फिलिस्तीनियों को विस्थापित करेंगे और अमेरिका वहां अपना कब्जा करके गाजा को पुनर्निर्माण के लिए अग्रसर होगा। हालांकि इस प्रस्ताव की आलोचना के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने अपने प्रस्ताव को वापस लेते हुए कहा कि फिलिस्तीनी गाजा में वापस लौट सकते हैं, बशर्ते कि वहां के अप्रयुक्त गोला बारूद हटा दिए जाएं और पुनर्निर्माण किया जाए। अब इजराइल के अधिकारियों ने भी ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया था। क्षेत्र से सेना की वापसी युद्ध विराम समझौते की एक और प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। हमास के प्रवक्ता अब्देल लतीफ ने कहा कि सेना की वापसी से यह पता चलता है कि हमास ने दुश्मन के मानने के लिए मजबूर किया और नेतन्याहू की पूरी तरह से जीत हासिल करने के भ्रम को विफल कर दिया। इजरायली सेना के द्वारा रविवार को गाजा के निज़ारिम कॉरिडोर से पीछे हटने का काम शुरू कर दिया गया है। अब वो सेना वहां से हटने लगी है। इजरायली अधिकारी ने यहां जानकारी नहीं दी कि कितने सैनिक हैं, कितने वापस लौट रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि कई जगह ऐसी और भी रही जब युद्ध विराम के बाद सेना को वहां पर कुछ समय तक रखा गया था, लेकिन अब युद्ध विराम के बाद सेना को वापस भेजा जा रहा है, ये बात तो तय है। अब सैनिक वर्तमान में इजराइल और मिस्र के साथ गाजा की सीमाओं पर बने हुए और संघर्ष विराम के बाद जो पहला चरण है उसमें पूरी तरह से वापसी पर बातचीत की उम्मीद है। जबकि 6 किलोमीटर की ये जो पट्टी है उत्तरी गाजा को जो दक्षिणी गाजा से विभाजित करती है, पिछले महीने युद्ध विराम की शुरुआत में इजराइल ने फलस्तीनियों को उत्तर में अपने घरों की ओर जाने के लिए निज़ारिम को पार करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद हजारों लोग पैदल और गाड़ियों से अपने घरों को लौट गए थे। लेकिन अब इजराइल के इस कदम के बाद क्या इस क्षेत्र में शांति लौटने की संभावना रहेगी, इस पर भी कुछ संशय है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे लोग भी इजराइल ने रिहा किए हैं जो अब बदला लेने के मूड में हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, शांति बनी रहे। इजराइल जो अपनी एक छोटी सी हार के लिए भी बदला लेता है, छोटे से धोखे के लिए भी बड़ा बदला लेता है, इस पर क्या इजरायली सैनिक वापस लौट करके
शांत बैठ जाएंगे? क्या नेतन्याहू को इससे कोई समस्या नहीं होगी? ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब आप तलाशने की कोशिश करें अपने विवेक के अनुसार। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दों पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में, और इजराइल गजा के बीच हुए इस शांति विराम के समझौते के बारे में, और नेतन्याहू क्या वापस बैकफायर करेंगे, इसके बारे में भी। धन्यवाद।